पिछले हफ्ता हमने यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में अध्ययन किया। द फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग। 2000 साल पहले यीशु आया। अभी थोड़े ही समय के अंदर यीशु वापस आने वाला। आज हम दूसरा एक विषय के साथ जोड़ा हुआ है। हम पढ़ेंगे यीशु का दूसरा आगमन का दो भाग, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ हिज सेकंड कमिंग। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको ऐसा कहते हैं सीक्रेट कमिंग एंड पब्लिक कमिंग। रहस्य में आते हैं और सब लोग देख के ही आएंगे। ऐसा दो आगमन है। और आप जो मैसेज आपको मिला उसका शीर्षक में है क्लेश काल का पहले और क्लेश काल का बाद, बिफोर ट्रिबुलेशन, आफ्टर ट्रिबुलेशन। ये ट्रिबुलेशन 7 साल का है। आज हम उस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे। चलिए, 7 साल का क्लेश शुरू होने से पहले यीशु आके इधर से अपना कन्या को, अपना मंडली को उनके लिए वायदा किया हुआ जगह में लेके जाएंगे। वो हमारा हमेशा का रहन स्थान होगा। ये उसका पहला भाग है। बाद में क्लेश काल पूरा होने के बाद, 7 साल पूरा होने के बाद यीशु इस जगत में वापस राजा होके आने वाला है और उस समय उनका राज्य का स्थापना करेंगे। पिछले हफ्ता मैंने जो बोला है, 2000 साल से विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग ये प्रार्थना निरंतर करते हैं, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना का उत्तर एक दिन ईश्वर देने वाला है। यीशु स्वयं स्वर्ग से उतर के इस जगत में आने वाला। ये दोनों आगमन में क्या क्या फर्क है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। ये दूसरा आगमन का अगला भाग और दूसरा भाग, इसमें क्या क्या फर्क है वो दिखाना चाहता हूं। पहला भाग के लिए कोई भी निशानियां, चिन्ह नहीं है। इट विल बी साइनलेस, देयर इज नो साइन। उसके बदले में दूसरा भाग के लिए बहुत चिन्ह बता के दिया है। मत्ती 24वां अध्याय में जितना चिन्ह दिया है, समय है तो मैं उसमें आऊंगा। और वो सारा चिन्ह दूसरा इधर आने वाला वो दूसरा भाग का आगमन के बारे में है। ये पहला आगमन गुप्त में होगा। गुप्त में मतलब केवल विश्वासी लोग ही उसको जाने वाला है। इधर से विश्वासी लोग चले जाने के बाद जगत महसूस करेंगे, जगत को मालूम पड़ेगा, दुनिया को मालूम पड़ेगा। चलिए, एक गुप्त रहस्य में आने वाला है। तीसरा बात है, ये मंडली को लेने के लिए जब आते हैं, यीशु मध्याकाश तक आते हैं, पृथ्वी में नहीं आएगा। मध्याकाश में आके मंडली को इधर से खींच के लेके जाएगा। इसके बदले में जब राजा होके इधर आते हैं, सीधा इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। यीशु राजा होके इधर 1000 साल राज्य करने वाला है। पहला आगमन, पहला भाग अपना मंडली को, कन्या को
उनके लिए तैयार किया हुआ जगह में लेके जाने के लिए। दूसरा आगमन इधर आके इधर का विश्वासी अविश्वासी को अलग करके विश्वासियों को अपने साथ लेके राज्य करने के लिए और अविश्वासियों को अनंत काल का दंड में भेजने के लिए। ये गुप्त आगमन मंडली के लिए जो आते हैं, जितना भी निकट हो एक अविश्वासी विश्वासी के साथ, उनको इतना पता नहीं रहेगा, उसको इतना मालूम नहीं पड़ेगा। अभी यीशु इधर आते समय में सारा दुनिया देखेंगे। ये आज के जमाने में कोई तकलीफ का बात नहीं है। फिर 2000 साल पहले प्रभु ने खुद बोला है, सारे लोग देखेंगे, सारे लोगों के सामने यीशु इधर वापस आने वाला है। और पहला आगमन में पहला भाग में इधर से बहुत लोग अलग हो जाएंगे, विश्वासी अविश्वासी एक क्षण के अंदर अलग हो जाएंगे। जब दोबारा इधर आते हैं, सबको न्याय करते समय में भी समय में अलग करेंगे, उसके लिए समय लेगा। मंडली को लेने के लिए जब आते हैं, उसके लिए समय नहीं लेगा, एक क्षण के अंदर विश्वासी लोग इधर से चले जाएंगे। जैसा मैं बोला है, मंडली को लेने के लिए जब आएगा, वो क्लेश काल का पहले होगा। और ये इस जगत में आने का समय क्लेश काल जब समाप्त होता है, पूरा होता है, उस समय आए। मंडली को क्लेश काल में, ट्रिबुलेशन में जाने का जरूरत नहीं है। हमको ट्रिबुलेशन से बचाएंगे, कठिन समय से बचाएंगे। और जब इधर वापस आते हैं, दुनिया क्लेश काल के कारण इतना परेशान हो जाएंगे, और ऐसा प्रार्थना इधर से ऊपर जाएंगे, ये क्लेश काल का कुछ अंत नहीं होगा क्या? हम कैसा जिएंगे? उस समय यीशु वापस आके जो न्याय करना है करेंगे। अभी मैं बोला वो क्लेश काल का पहले आके हमको मंडली को लेके जाएंगे। मंडली मतलब उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग, ये समझना है। सारे क्रिश्चियन नहीं जाएंगे। ये जो मंडली है, विश्वासियों का झुंड है। पेंटेकोस्त से लेके आज तक जितने लोग प्रभु यीशु को व्यक्तिगत जीवन में अपना तारनदार तरीके स्वीकार किया, पाप का क्षमा पाया, उन लोगों को लेके जाने के लिए यीशु आने वाला। मैं बोला क्लेश काल के पहले हमें इधर से निकालेंगे। उसके लिए बाइबल के अंदर बहुत दृष्टांत दिया है। नूह के समय में प्रलय शुरू होने से पहले नूह और उसका परिवार को जहाज के अंदर ले लिया। बाद में बारिश शुरू हो गया, सब लोग डूब के मर गया, और नूह को प्रलय से पहले ईश्वर इस पृथ्वी से निकाल दिए। लोक के बारे में भी हमको मालूम है। सोदोम गोमोरा को जब नाश करने वाला था, उससे पहले लोत और उसका परिवार को उस शहर से बाहर निकाल दिया। और योशुआ के पुस्तक में रागाब के बारे में हम पढ़ते हैं। उधर उस शहर को नाश करने से पहले
राहाब और उसका परिवार को उस शहर से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार यरीहो यरीहो शहर को नाश करने से पहले राहाब और उसका परिवार को उस शहर से बाहर निकाल दिया। इसलिए भविष्य में भी इस जगत का संकट का समय, क्लेश काल का समय, ट्रिबुलेशन टाइम, और ट्रिबुलेशन टाइम शुरू होने से पहले मंडली को प्रभु इधर से निकाल देगा। ये हम समझने का बात है। आज हम मंडली को लेके जाने के बारे में पहले कुछ कलम देखेंगे। यूहन्ना का सुवार्ता 14 अध्याय 14 1 से 3 तक एक सुपरिचित भाग है, पर उधर से एक दो बात मैं आपको और एक बार दिखाना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो, इधर यीशु अपने शिष्यों के साथ आखिरी समय में बात करते हैं। मैं इस जगत से जाने वाला हूं, मैं जाके एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए। और तैयार होने के बाद आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जगह मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। I go and prepare a place for you, and I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also। ये कब पूरा होने वाला है? एक संडे स्कूल में टीचर बच्चों को पूछा, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना? एक बच्चा का उत्तर था, स्वर्ग जाना है तो मरना। ठीक है, वो बच्चा को इतना ही मालूम था। ऐसा बहुत क्रिश्चियन लोग ऐसा ही समझते हैं। एक एक जन मर के स्वर्ग पहुंचते हैं, शरीर छोड़ के प्रभु के पास जाते हैं। वो सही है, फिर ये सबको एक दिन साथ में लेके जाने वाले। ये है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का पहला भाग। एक दिन सारा मंडली को साथ में लेके जाने वाला है। यूहन्ना 17 अध्याय से हम 2 कलम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17। उसका 11वां कलम। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। ओके, बस उधर रुकना। यीशु इधर पिता से प्रार्थना कर रहा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। और 24 में क्या प्रार्थना किया? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे ओके, मेरी बस थैंक यू। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। ये यीशु मसीह का प्रार्थना है। यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले आखिरी में जो प्रार्थना किया उसमें बोला, पिता मैं तेरे पास आता हूं, और मैं चाहता हूं इन लोग भी एक दिन मेरे साथ जहां मैं हूं वहां रहूं। चलिए, हमको एक दिन स्वर्ग में प्रभु साथ में लेके जाना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनी
4 का 16 और 17, 1 Thessalonians chapter 4, 13, 16 and 17। पहला तसलोनी 4 का 16 और 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ओके, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या होगा, उसके बारे में इधर एकदम क्लियर बताया है। और हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु स्वर्ग से स्वयं उतर के आएंगे और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगा उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पौलुस को जो दर्शन प्रभु ने दिया, इधर बताया ये घटना कैसा होने वाला है। प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतर के आएगा प्रधान दूत का शब्द के साथ, तुरही के आवाज के साथ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखो, 2 ग्रुप इधर से स्वर्ग जाने वाला है। पहला ग्रुप है, पहला झुंड है, आज तक जितने लोग प्रभु में मरे हैं वो सब जी उठे। ये सब कुछ लोगों के लिए विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि मिट्टी में हमारा मनुष्य का शरीर मरण के बाद मिल जाता है, वो धूल बन जाता है, और उधर से कैसा एक नया शरीर बाहर आएगा हम पूछ सकता है। फिर प्रभु एक दिन उनका सामर्थ के कारण शून्य से सब कुछ बना सकते हुए प्रभु इस पृथ्वी को शून्य से बनाया। जब कुछ नहीं था, ईश्वर ऐसा बोला हो जाए, ये सब हो गया। इसी प्रकार इधर जितने लोग प्रभु में मरे हैं उनको देख के प्रभु बोलेंगे, जितने प्रभु में मरे हैं सब बाहर आओ। जैसा लाजरस का कब्र के पास खड़े होके उनका नाम लेके प्रभु ऐसा बोला, ये लाजरस बाहर आओ। परिणाम क्या हो गया? लाजरस बीमार होने से पहले उनका शरीर क्या दशा में था, उस दशा में पुनरुत्थान पाके बाहर आया। इसलिए प्रभु के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। फिर दूसरा झुंड 17 कलम में, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, और हम इस प्रकार सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इधर से 2 झुंड स्वर्ग जाने वाले हैं। कुछ लोग कभी मरण नहीं देखेंगे। ये पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में पौलुस बोला है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन मंडली को लेके जाने के लिए जब आते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जितने जीवित विश्वासी हैं उन लोग मरण कभी भी नहीं देखेंगे। मरण देखने के बिना इधर से प्रभु के पास जाएंगे। 15 का 51 में 51 में हम पढ़ते हैं, 51 और 52 में हम ऐसा पढ़ते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही
अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ओके, थैंक यू। इधर पौलुस बोलते हैं, मैं एक वेद की बात करता हूं। वेद की बात मतलब एक मिस्टरी। मिस्टरी का अर्थ बाइबल में है, पुराना नियम में प्रकट नहीं हुआ, पुराना नियम का लोगों को मालूम नहीं था, ऐसा एक सच्चाई नया नियम में प्रकट हुआ। वो है मिस्टरी, नहीं है तो भेद। भेद की बात क्या है? हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। कुछ लोग नहीं मरेगा। उस जमाने में जितने लोग जीवित है, उस दिन जितने लोग विश्वासी लोग जीवित है, कभी भी मरण नहीं देखेगा। मरण देखने के बिना इधर से चले जाएंगे। इसलिए भविष्य में होने वाला बड़ा घटना है, यीशु मसीह इधर अपना मंडली को लेने के लिए मध्याकाश में आएगा। मंडली इधर से, मंडली के लिए पिछले 2000 साल से तैयार किया हुआ घर में हम हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे। इसके साथ थोड़ा कुछ बातें जानना अच्छा है। इस आगमन का मुख्य उद्देश्य मध्याकाश में आने का मुख्य उद्देश्य उनका कन्या को, उसका मंडली को इधर से उनके पास लेके जाने का। दूसरा बात, ये घटना जब होगा सिर्फ मंडली को ही मालूम पड़ेगा। मंडली इधर से चले जाने के बाद, मतलब जीवित विश्वासी लोग इधर से चले जाने के बाद उनका अभाव के कारण उनको ढूंढेंगे, फिर उनको नहीं मिलेगा। आपको शायद दूसरा राजा पहला 2 अध्यायों में एलिया और एलिशा के बारे में, एलिजा एंड एलिशा, उनके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। एलिया को ईश्वर स्वर्ग में ले लिया और एलिशा के साथ जो शिष्य लोग था, उन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन लोग ये एलिशा को बोला, शायद उनको जाके लेके उठा के कोई जंगल में डाला होगा, हम उनको ढूंढ के आए, हम उनको ढूंढे। और एलिशा बोला, ऐसा गलती मत करो, मत जाओ। उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरी में उसको जाने को दिया। 3 दिन सारे जगहों में ढूंढ के आखिरी में उन लोग वापस आया। उसी प्रकार इधर से गायब हो गया हुआ लोगों को एलिया के जैसा स्वर्ग में चले गया हुआ लोगों को इधर बहुत लोग ढूंढेंगे। ये ऐसा भी होने वाला ही है, क्योंकि ये आगमन एक क्षण के अंदर, इधर हमने जो पढ़ा है, पलक मारते ही, पलक मारते ही, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इतना समय के अंदर हो जाएंगे। और केवल विश्वासी लोग ही सच में ये क्या हो गया मालूम, उनको मालूम है। बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तीसरा बात है, ये इतना जल्दी होने के कारण बहुत जल्दी इधर का लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। उन लोग समय लेगा ये सब पहचानने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, वर्तमान में आज बहुत लोग दुनिया में है, उनको बाइबल का जानकारी है। जानकारी एक बात है,
जानकारी के अनुसार विश्वास करना और समझना अलग बात है। फिर वो जानकारी एक दिन काम में आएगा। दुनिया इतना कंफ्यूजन में रहेगा, ये सब क्या है, ऐसा सवाल पूछते समय में थोड़ा कुछ बाइबल जानते हुए लोग उनको बता के देगा, बाइबल के अंदर ऐसा एक घटना के बारे में लिखा है। 2000 साल पहले इस पुस्तक के अंदर यीशु ने वायदा किया, पौलुस उसके बारे में लिखा, ये इस जगह में लिखा है, वो सब बताएंगे। और समझना है, जब मंडली को लेने के लिए जब आएगा, मंडली पूरा चला जाएगा, इधर एक भी विश्वासी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा एक समय होगा, इस जगत के ऊपर एक भी विश्वासी बाकी नहीं होगा। आज बहुत विश्वासी लोग इस पृथ्वी के ऊपर है। फिर यीशु जब वापस आते हैं मंडली को लेने के लिए, पूरा मंडली का लोगों को एक विश्वासी भी बाकी इधर नहीं रहेगा, विश्वासी है तो। जब विश्वासी कहते हैं, आप समझना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ लोग, वो विश्वास के बारे में बताते हैं। ऐसा विश्वासी में एक भी इधर बाकी नहीं रहे। थोड़े समय के अंदर लोग वापस यीशु पर विश्वास करना शुरू करेंगे, उनके बारे में बाद में हम पढ़ते हैं। और उस दिन विश्वासियों को भी मालूम पड़ेगा, धीमे से अविश्वासियों को भी मालूम पड़ेगा कौन विश्वासी था, कौन विश्वासी नहीं था। शायद हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गाना गाते हैं और प्रभु का मैच से भाग लेते हैं, उनमें से भी कुछ लोग रह जाने का शक्यता है। सच में कौन उद्धार पाया, ये पहचानने के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं है। ईश्वरी एक एक आदमी का दिल देखने वाला है, हृदय को जांचने वाला है। एक व्यक्ति तारण पाया तो उद्धार पाया तो दो व्यक्तियों को अच्छी तरह मालूम है। उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा मेरा उद्धार हो गया है, मैं सच में दिल से प्रभु को स्वीकार किया है। दूसरा, प्रभु को मालूम पड़ेगा, ये दो जन को। फिर ये व्यक्ति बोलने के कारण, हमको उनका उद्धार के बारे में हमको बोलने के कारण हम उनको अंगीकार करते हैं, हम बोल सकते हैं ये उद्धार पाया है। इसलिए हम कुछ लोगों को स्वर्ग में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। हम सोचा ये कितना साल से हमारे साथ था, इसलिए कौन विश्वासी था कौन विश्वासी नहीं है उस दिन पक्का मालूम पड़ेगा। धीमे से दुनिया को भी मालूम पड़ेगा। आज है ना, बहुत क्रिश्चियन लोग सोचते हैं हम चर्च में जाते हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया है, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी लेते हैं, बाइबल स्टडी में भाग लेते हैं, हम भी जाएगा, ऐसा सोचने वाले बहुत। सुवार्ता में 3 भाग आपको मैं सुनाना चाहता हूं। मत्ती 7वां अध्याय में यीशु मसीह बोला, मुझको प्रभु प्रभु बोलने वाला सब स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। उस दिन बहुत लोग आके मुझको बोलेंगे, हम तेरे नाम में चंगाई दिया, भविष्यवाणी किया, बहुत चमत्कार किया, ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलने वाले लोगों को प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु को जानने के बिना, प्रभु जानने के बिना
ये सब ऐसा काम कर सकते हैं। क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया हुआ एक आदमी को थोड़ा प्रार्थना करना इतना कठिन बात नहीं है। बाइबल से लोगों को थोड़ा सुनाना कठिन बात नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जब छोटा उम्र में संडे स्कूल में पढ़ते थे, मुझको संडे स्कूल में सिखाने वाले लोग कैसे लोग थे, और उन लोग कुछ उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे। एक चर्च का मेंबर होने के कारण उसको संडे स्कूल टीचर बनाया। उसको उद्धार के बारे में, नया जन्म के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में उनको क्या मालूम है। उन लोग क्या सिखाते हैं? लाजरस का कहानी सिखाएंगे, और मरियम मार्ता के बारे में सिखाएंगे, अब्राहम के बारे में थोड़ा सिखाएंगे, ऐसा थोड़ा कुछ सिखाता है, बस इतना ही। चलिए, ये तकलीफ हो सकता। यीशु मसीह दूसरा एक दृष्टांत दिया मत्ती 25 में 10 कन्याओं के बारे में। 5 मूर्ख थे, 5 बुद्धिशाली थे। और क्यों 5 को मूर्ख बुलाया? उन लोग मसाले लिया और उसके अंदर तेल नहीं लिया, तेल नहीं। बाकी सब बातों में ये दोनों झुंड बराबर था। दोनों झुंड 7 बातों में बराबर था। एक ही फर्क था। फर्क इतना ही था, वो अपने कुप्पी में मसालों में तेल नहीं था। और उसके कारण क्या हो गया? जब वर राजा आया, जहां पहुंचना था उधर पहुंच नहीं पाया, देरी से पहुंचा। देरी से पहुंचने के कारण दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया। उधर भी ऐसा ही आवाज मिला, मैं तुमको नहीं जानता हूं। दूसरा एक दृष्टांत है, लूक 13 में है, उधर भी ऐसा ही बातें हैं। उन लोगों का भी दरवाजा बंद करने के बाद बहुत लोग आके दरवाजे पर खटखटाएंगे, हम तुमको जानते हैं। प्रभु को बोलते हैं, हम तुमको जानता है, हम तुम्हारे साथ खाया, तुम्हारे साथ पिया। और आज का नामधारी क्रिश्चियन है तो क्या क्या बोलेंगे? हम क्रिसमस मनाया, ईस्टर मनाया, हम चर्च में गया, चर्च में बहुत पैसा दिया, चर्च बना के दिया, हम बहुत बड़ा डोनेशन दिया, हम गरीबों को मदद किया, ऐसा बहुत कुछ बोलेंगे। उधर भी प्रभु बोलता है, मैं तुमको नहीं जानता हूं। इधर बहुत सावधान रहना है, हम बहुत संभालना है, हम पक्का करना है हमारा उद्धार हो गया है। ऐसा है तो हम एक दिन जब यीशु मसीह वापस आएंगे, हम भी उधर हो, हम मरे हुए में हो, जीवित हो। यदि उद्धार पाया है तो हम प्रभु के पास पहुंच जाए। ये मैग्नेट के बारे में आपको मालूम है, मैग्नेट कैसा आयन को अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार जो प्रभु का है, प्रभु उनको जानता है। हम दूसरे लोगों को प्रभु का मत बनाना, वो प्रभु का बन के हमारे पास आने दो। ये उनको प्रभु का बनाना हमारा काम नहीं है। मैं एक बहुत बार लोगों को बताता है, सुवार्ता देना हमारा काम है, और प्रभु के बारे में लोगों को बता के देना हमारा काम है। सुनना और विश्वास करना उनका काम है, सुनने वालों का काम। ऐसा सुन के विश्वास करते हैं, उनको बचाना प्रभु का काम है। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल के सुनाना चाहता हूं। We present the gospel to people, and it is up to the people to hear the message and believe. When people believe, it is God's business to save.
ये हमारा काम नहीं है। हमको लोगों को बचाने का कोई काम नहीं दिया है, सुवार्ता सुनाने का है। लोगों को विश्वास करना है, स्वीकार करना, इनकार करना उनका काम है। जो स्वीकार करते हैं उनको प्रभु बचाते हैं। ऐसा बच गया हुआ व्यक्ति हमारे पास आके यदि बताते हैं मैं बच गया हूं, मैं प्रभु से दूर था, मैं अभी बच गया हूं, मैं प्रभु का है, ऐसा बोल के आता है, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वो अलग बात है। हमको स्वीकार करना पड़ेगा उनका बातों के आधार पर। इसलिए यीशु शीघ्र मंडली को लेने के लिए आने वाला है, ये पहला बात है। थोड़ा कुछ बातें स्वर्ग जाने में हमको आनंद देने वाला कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। जो हम स्वर्ग जाने में बहुत आशा रखना है, उसमें आनंद पाना है, उसका कुछ कारण मैं बताना चाहता हूं। मैं इंग्लिश शब्द यूज करूंगा, उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। पहला बात है, और रिडीमर इज इन हेवन, हम हमारा उद्धारकर्ता को मिलने वाले हैं। पत्रोस उनका पत्री लिखते समय में विश्वासियों को बोला, तुम उनको बिना देखे विश्वास किया है, और पहला शताब्दी का पहला पीढ़ी को छोड़ के कोई यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा नहीं है। उस पीढ़ी को छोड़ के दूसरा पीढ़ी से लेके आज तक जितने लोग इधर हैं, सब लोग यीशु मसीह को देखने के बिना विश्वास किया है। और मसीह विश्वास का खूबियां ये है, बिना देख के जिसको विश्वास किया उनको एक दिन हम देखेंगे, उनको मिलेंगे, वो जीवित है, हम उनके पास जाने वाला है, उनको मिलने का आशा में हम आनंद जीवन बिताते हैं। पहला बात, हमारा उद्धारकर्ता उधर है। दूसरा बात, हमारे रिश्तेदारों, हमारा प्रियजनों, हमारा मित्रों इधर से जो चले गए हैं उनको हम वापस मिलेंगे। देखो ये आशा कहाँ है लोगों को, उन लोग सब स्वर्ग में सुरक्षित है। विश्वासी होके इधर से चले गए हुए हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रभु के पास सुरक्षित है, हम उनको जाके मिलेंगे। हमारे आवर रिलेटिव्स आर देयर। थर्ड, और रजिस्ट्रेशन इज हियर, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। यीशु अपने शिष्यों को बोला, तुम इसमें आनंद करो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम है। और रजिस्ट्रेशन, रेसिडेंस इज देयर, हमारे लिए एक घर तैयार हो रहा है। हमने यूहन्ना 14 में पढ़ा, यीशु बोला है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह का नाम है नया यरूशलेम, वो हमारा हमेशा हमेशा रहने का जगह है। ये 14 बात है, हमारे लिए घर तैयार हो रहा है। वो कितना अच्छा होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। और पांचवा बात है, और रिकॉर्ड्स आर देयर, हमारे बारे में सब कुछ उधर रिकॉर्ड करके रखा है। हम क्या किया लोगों को मालूम नहीं है, हम उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करने का जरूर नहीं है। हमारा पैसा प्रभु को दिया, हमारा हमारा तंदुरुस्ती दिया, हमारा पैसा दिया, हमारा जीवन प्रभु को दिया। मेरे जैसा सेवा में पूरा उतरे हुए लोग, उनका पूरा पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया, वो उसके बारे में हम सबको बताने का जरूरत नहीं है, वो सब उधर रिकॉर्ड है। और बाद में हम कैसा जिया, क्या क्या किया, ये सब उधर रिकॉर्ड उधर है। उस रिकॉर्ड के अनुसार प्रभु एक दिन हमको प्रतिफल देने वाला है। कितना धन्यवाद है हमारे लिए, हमारा पूरा रिकॉर्ड स्वर्ग में है। आज है ना, दुनिया में आज बहुत लोग है ना अपने बारे में दूसरों को बताने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और उधर है ना इतना अनगिनत विश्वासी लोग, अनगिनत स्वर्गदूतों जहां खड़े हैं, उनके बीच में प्रभु हमको आदर करेगा,
और हम प्रभु के लिए कैसा दुनिया में जीवन बिताया, विश्वास के बाद हम कितना भक्ति के साथ, भय के साथ, प्रार्थना के साथ जीवन बिताया, हम प्रभु के लिए क्या क्या किया, वो सब उधर प्रकट हो जाए। और उसके बाद हमको बहुत प्रतिफल देने वाला है। यीशु बोला, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक को देने के लिए प्रतिफल उनके पास है। ऐसा एक प्रभु हमको बहुत प्रतिफल देने के लिए तैयार है। और समझना, ऐसा होगा, हम प्रभु के लिए किया हुआ सारे बातों का प्रतिफल इधर नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा, और बहुत उधर हमारे लिए रख के छोड़ा है, उधर ही मिलेगा। वो हमको समझना है। ठीक है, ये बात हमको बहुत आनंद करने वाला। चलिए, स्वर्ग जाना बहुत आनंद का बात है, इसमें ज्यादा आशा रखना। हम इधर परदेशी है, थोड़े समय के लिए, एक दिन इधर से हमको जाने का है। यीशु आज वापस आया तो मैं उनके पास जाने वाला हूं, और उधर जाके हम कितना धन्य हो जाएंगे, ये हमको समझने का है। अभी मैं शीघ्र यीशु मसीह का जगत में आने के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। और उसके लिए बहुत चिन्ह दिया है। मत्ती का सुवार्ता में और लूका का सुवार्ता में यीशु का दूसरा आगमन के बारे में बताते समय में बहुत चिन्ह दिया है, क्या क्या होगा। वो सब विस्तार में पढ़ने के लिए आज टाइम नहीं है। मैं आज खाली बोलूंगा, एक दिन प्रभु हमको समय देता है तो थोड़ा विस्तार से हम वो पढ़ेंगे। पहला बात है, धार्मिक चिन्ह होगा। झूठे प्रबोधक निकलेंगे। बहुत लोग बोलेंगे मैं क्रिस्त हूं, ऐसा बोल के लोगों को भरमाएंगे। मत्ती 24वां अध्याय 4, 5, 15, 35 में सब लिखा है। झूठे प्रबोधक आके बहुत लोगों को भरमाएंगे। They will deceive many. There will be many religious signs. And उसके साथ साथ कुछ लोग बोलेंगे मैं क्रिस्त हूं, ऐसा बोल के, और क्रिस्त उधर प्रकट हो गया, इधर प्रकट हो गया, चलो मिलेंगे, ऐसा बोल के बहुत लोग जाएंगे। अभी एक बात मैं इधर बोलना चाहता हूं, आज कोई क्रिस्त नूडलगी में प्रकट हो गया बोलेगा तो कोई भी सच्चा विश्वासी नहीं जाएगा। ऐसा सोच लो, क्रिस्त कोई हमको बताता है यीशु मसीह नूडलगी में प्रकट हो गया, एक होटल में बैठा है, बहुत लोग उनको जाके मिल रहा है, चलो हम भी जाएंगे, ऐसा बोलेगा तो सच्चा विश्वासी नहीं जाएंगे। क्यों? हम इधर पृथ्वी में आने वाला एक मसीहा का प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हम स्वर्ग से उतर के मध्याकाश में आके हमें स्वर्ग में ले जाने वाला एक उद्धारकर्ता का प्रतीक्षा करते हैं। ये भी समझने का है। फिर उस समय का लोग, क्योंकि प्रभु पृथ्वी में आने वाला है, इसलिए कुछ लोग बोलेंगे मैं मसीह हूं, और झूठा भविष्यवाणी देगा, और यीशु उधर प्रकट हो गया, इधर प्रकट हो गया, ऐसा सब बोल के लोगों को भरमाएंगे। पहला साइन है। दूसरा है, कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है। एक जाति दूसरा जाति से झगड़ा करेंगे, और एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र के खिलाफ में होंगे। राज है, हमको मालूम है, हमारे आजू बाजू में रहने वाले दूसरे राष्ट्र तक कितना हमारे खिलाफ में है, हमको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब हमको मालूम है। फिर उस जमाने में बहुत भयानक रूप में हो जाएगा, वो समझने का है। ये लिखा है मत्ती 24 का 6 और 7, पॉलिटिकल साइंस। तीसरा है इवांजेलिकल साइन। 9 और
9 and 14 में लिखा है देयर विल बी इवेंजेलिकल साइन। इवेंजेलिकल साइन का अर्थ है यह सुवार्ता सारा जगत में प्रचार किया जाएगा, सुवार्ता प्रचार होगा। और उसके साथ साथ 29 में लिखा है, मत्ती 24 का 29 में, कुछ आकाश से कुछ चिन्ह होगा, सूर्य में, चंद्रमा में और ताराओं में चिन्ह होगा। और पांचवा बात है जगत में चिन्ह होगा। 7वां कलम में हम पढ़ते हैं इस पृथ्वी के ऊपर चिन्ह होगा। वो क्या है? और अकाल पड़ेगा, बीमारी होगा और भूकंप होगा, इत्यादि बातें होगा। और समुद्र में चिन्ह होगा। और लूका 21 में लिखा है समुद्र तूफान से हिल जाएगा। और आखिरी बात है इस्राएल के संबंध में है। इस्राएल उस समय 2000 साल पहले यीशु बोला है इस्राएल राष्ट्र बन के अपना देश में फैल जाएंगे। 48 में इस्राएल वापस आया। उस समय से इस्राएल कैसा वृद्धि पा रहा है, एक मजबूत राष्ट्र होके उधर खड़ा है। यह बता रहा है यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, यह बता रहा है। इसलिए समझना है ये सब चिन्हों उनका इस जगत में आने के बारे में। मंडली के लिए कुछ चिन्ह नहीं दिया। आज प्रभु यीशु वापस आके हमें इधर से ले सकते हैं, पर उसके लिए एक रुकावट है। वो रुकावट क्या है? मंडली का संख्या पूरा होना। और कुछ लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु धीरज रखता है। The Lord is patiently waiting for some more people to be saved so that the exact number may be completed. वो मंडली का संख्या पूरा होने के लिए प्रभु उसका आगमन का देरी कर रहा है। चलिए हमने आज जो देखा है यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दो भाग। दूसरा आगमन का दो भाग। पहला यीशु रहस्य में आके मंडली को अपने पास लेके जाएगा, वो पहला भाग है। दूसरा भाग है 7 साल के बाद यीशु इस जगत में राजा होने के लिए वापस आने वाला। और अभी ये रहस्य में आने का बात रहस्य में आने का बात कभी भी हो सकता है। हम इतना शायद नहीं सोचते समय में यीशु वापस आके हमें लेके जा सकता है। चलिए हम सब तैयार रहें, समझें हमारे लिए जगह तैयार हो गया। प्रभु का प्रार्थना बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। प्रभु ने बोला पिता जहां मैं हूं वहां इन लोग भी हो। यीशु बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके वापस आऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये प्रभु का इच्छा और प्रार्थना है, वो शीघ्र होने वाला है। हम भी ऐसा प्रार्थना के साथ जिए, यीशु शीघ्र आ, ऐसा एक इच्छा और प्रार्थना तैयारी हमारे अंदर होना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष करे।